महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है और कोर्ट ने बाकायदा गृह विभाग को यह कहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया की पोस्टों को लेकर महाराष्ट्र सरकार एफआईआर पे एफआईआर कर रही है, इससे देश के युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला था एक छात्र की पोस्ट को लेकर के, सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट किया था और उस पोस्ट में बाकायदा किसी का नेता का नाम भी नहीं था, लेकिन उस नाम को जोड़ दिया गया शरद पवार से और पोस्ट में जो बातें लिखी थी उसको लेकर के 6 एफआईआर उस युवक पर दर्ज की गई, जिसकी उम्र मात्र 22 साल थी। ये 22 साल का छात्र, ये निखिल भामरे पर 6 एफआईआर की गई और इसको उठा करके जेल में डाल दिया गया। निचली अदालत से एप्लीकेशन इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और 6 एफआईआर दर्ज थी, जिसमें 153, 153 ए, 500, 501, 504, 506 और ये 505 ऐसी धाराएं लगाई गई थी जो नॉन बेलेबल है। इस छात्र की एक परीक्षा थी, जो ये परीक्षा भी छूट गई क्योंकि उसको जेल से जमानत नहीं मिली। इस मामले को लेकर जब छात्र बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो बाकायदा वहां जो खंडपीठ है, जस्टिस एसएस शिंदे की अध्यक्षता की खंडपीठ ने यह सवाल उठाया कि इस छात्र को, जिसको आपको बताएं 11 मई को गिरफ्तार किया गया था, अभी तक 1 महीने से अधिक समय हो गया है, उसको जेल में रखा गया है। इसका दोष क्या था? दोष था केवल एक सांकेतिक टिप्पणी की थी, उसने ट्विटर पर लिखा था और उसमें किसी का नाम भी नहीं था, तो उसको कैसे जोड़ लिया गया कि ये शरद पवार के लिए कहा गया है। उसने कुछ इस तरह का कहा था कि अब जो है ये एक, जिस तरह से गांधी को लेकर के कहा था गोड से, इसी तरह कुछ शरद पवार के एरिया को लेकर के कोई टिप्पणी की थी। और वहाँ जबकि ट्वीट कोर्ट में जो प्रस्तुत किया गया है, छात्र की तरफ से जो वकील उसको मिले थे, उन्होंने बाकायदा ये तक कहा कि इसमें किसी नेता का जब नाम नहीं है तो एफआईआर में आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है भावनाओं को भड़काने वाली है, ये किसी को हत्या की धमकी है, या ये राष्ट्र के विरोध में कुछ ऐसा कहा गया है। इस तरह की बातें क्यों गई हैं? और हम अब देख रहे हैं ये पहला मौका नहीं है। अब हालांकि हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर इस तरह का संज्ञान और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करना, इसका मतलब क्या है। इसको लेकर के ये भी कहा है कि शरद पवार जो कि एक सीनियर लीडर हैं, उनको भी शायद ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनके नाम पर यदि किसी ने टिप्पणी भी कर दी है तो आप उठा करके उसको जेल में डाल देते हैं। आपको ये बता दें कि ये पहला मौका नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार में किसी युवा या किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई हो। इसके पहले आपको बताएं, मराठा अभिनेत्री थी केतकी चिताले, इनके खिलाफ भी एफआईआर की गई थी और इनके खिलाफ भी इसी तरह की धाराओं में 6 एफआईआर अलग अलग जगह पर की गई थी। इनकी भी गिरफ्तारी 14 मई को चिताली की कर दी गई और इन पर भी यही कहा गया कि ये फेसबुक के जरिए, पोस्ट के जरिए सरकार के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी कर रही थी जिससे लोगों की भावना आहत हुई है। और ये सरकार के, इस सब को लेकर के जो हो रहा है, इसको लेकर के महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि यूं तो हमारे भारत में ये कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, व्यक्ति कुछ भी अपने भाव प्रकट कर सकता है, सरकार के बारे में आलोचना कर सकता है, लेकिन हमने ये देखा कि महाराष्ट्र के अंदर ये आलोचना करना किसी को इतना भारी पड़ सकता है कि उसको महीनों जेल में गुजारना पड़ सकता है। हमने पहले भी देखा है जिस तरह से कंगना रनौत को टिप्पणी करने के आधार पर ही उसके घर की ऑफिस, उसका जो ऑफिस है, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया था, उसकी छजली तोड़ दी गई थी, कार्रवाई हो रही थी। तो ये महाराष्ट्र की जो सरकार है, आलोचना व्यक्ति का एक अधिकार है और जब आप सरकार में होते हैं तो विपक्ष होता है और विपक्ष केवल वो नहीं होता है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है, 3 दलों की सरकार है, तो वहां भाजपा जो है वो विपक्ष है। जनता भी सवाल पूछने की हकदार है। लेकिन हमने देखा है कि महाराष्ट्र में चाहे जनता हो, चाहे वो छात्र हो, फिर चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, क्योंकि ये खाली ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक है वो कोई पोस्ट लिखती है उन्हीं के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस
एफआईआर करती है। बीजेपी के लीडरों के ऊपर भी कई कई एफआईआर हैं। अब ये एफआईआर का जो खेल है, इसको न्यायपालिका को बाकायदा, मैं तो कह रहा हूं कि एक उसको बताना चाहिए किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी, किन किन मामलों में क्या क्या बोलने की छूट है। हमारे जो कानून है और आईपीसी की जो धाराएं हैं, इनको आपको बता दूं, देश के आजादी के बाद से ये कहा जा रहा है कि ये अंग्रेजों के समय में उन्होंने अपने हिसाब से बनाई थी ताकि वो भारत में लंबे समय तक राज कर सकें। और इसलिए कई सारी ऐसी धाराएं हैं जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ यदि कोई अखबार में टिप्पणी कर दे, कोई बयानबाजी कर दे, तो उसको उठा करके इन गंभीर धाराओं में जेल में डाल दिया जाता था और उसकी आवाज कुचलने के लिए क्रांतिकारियों की इस तरह की ये धाराएं बनाई गई, आईपीसी एक्ट जो धाराएं बताई गई। लेकिन देश आजाद हो गया। देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए। अंग्रेज चले गए लेकिन उनका कानून अभी भी इस देश में लागू है। जब हमने यहां कई शहरों के नाम बदले हैं, कई सड़कों के नाम बदले हैं, देश को बदलकर हम नया भारत बना रहे हैं, क्या ऐसे में वो जो सड़ा गला कानून है, वो जो अंग्रेजों के बनाई हुई धाराएं हैं, वो जो पुलिसिया सिस्टम है, क्या इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के देश के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय अक्सर सवाल उठाते रहे हैं और उन्होंने कई बार सरकार को भी इस बारे में लिखा है। मोदी सरकार 2014 के बाद से आई तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि शायद सरकार अब इन आईपीसी की धाराओं को बदलेगी जो अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही, और इससे अपने विरोधियों को भी जेल में डाला जा सकता है। तो फिर हम देखते हैं किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग देश की आजादी के बाद होता रहा है। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भी इन धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र में तो एक कदम और आगे सरकार बढ़ गई कि वहां जो आम नागरिक है, यदि वो कोई टिप्पणी कर देता है तो उस पर भी एफआईआर होती है। तो अब इन बातों को देखते हुए जब जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने टिप्पणी की है और बाकायदा गृह मंत्रालय से ये मांगा है, एक पर्टिकुलर छात्र को लेकर के ये मांगा है कि आप एनओसी के बारे में बात करिए कि इस छात्र को जमानत मिले या ना मिले। लेकिन उस समय जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है खंडपीठ की, वो महत्वपूर्ण है कि भाई आप हर मामले में अगर एफआईआर करेंगे तो फिर बोलने की अभिव्यक्ति कहां रह गई? फिर हर व्यक्ति को जेल में डालना क्या उचित है? क्या शरद पवार जी से, जिनका नाम लेकर के ये एफआईआर की गई, उनके संज्ञान में ये चीजें हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है जो सीनियर मोस्ट लीडर होते हैं इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और कोई उनको क्या कह रहा है हर बयान पर प्रतिक्रिया भी नहीं देते। हमने देखा है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके खिलाफ क्या क्या टिप्पणी की गई। कोई उनको चोर बोल देता है, कोई उनको मौत का सौदागर कह देता है, कोई उनको कुछ भी कह देता है। तो आज तक मोदी जी ने पलट के तो ये नहीं कहा है भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और अब तो केंद्र में सरकार में बैठे हैं, तो मोदी जी चाहें तो एफआईआर करने पे आए तो करोड़ों लोग जेल के अंदर चले जाएंगे जो आए दिन बयानबाजी करते हैं। लेकिन बीजेपी और मोदी जी ने ऐसा करने को नहीं कहा है। यही बड़प्पन है कि आप जो बोल रहे हैं उससे आपका व्यक्तित्व झलकता है कि आपकी सोच क्या है। यदि शरद पवार जी के विरुद्ध किसी ने इस तरह की कोई टिप्पणी की है कि जिससे ऐसा महसूस होता है कि वो शरद पवार जी को धमकी दे रहा है या उनको मारने के लिए कह रहा है या सरकार के विरुद्ध ऐसा कोई बयान दे रहा है जिससे सरकार की छवि इस कदर धूमिल हो, जो काम उन्होंने किया ही नहीं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है, ये मामला गंभीर है। तो अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई उनकी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा सकता है। लेकिन क्षमा ये एक बहुत बड़ा शब्द है और जो बड़े ओहदे पर होते हैं, चाहे वो मंत्री हों, फिर चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, ये लोग पब्लिक एक पर्सनैलिटी होते हैं और पब्लिक में जब कोई व्यक्ति काम करता है तो कई बार उससे कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। कभी कोई काम करने में ध्यान रखने के बावजूद भी चूक हो जाती है, कभी बोलने में भी जबान फिसलकर कोई शब्द ऐसे निकल जाते हैं। अगर इन नेताओं के हर बयान, हर काम पर ध्यान दिया जाए तो फिर इन नेताओं का काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए
नेताओं के बारे में आम जनता क्या सोचती है? चलो ये तो बयानबाजी है, टीवी डिबेट में बोल दिया, ऐसा भाषण में बोल दिया, जोश में बोल दिया, ये ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसी तरह अब महाराष्ट्र की बात को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता भी ये कह रही है कि सरकार को भी ये चाहिए कि हम उनके नागरिक हैं। यदि सरकार से कोई सवाल पूछ रहे हैं, सरकार पर कोई सवाल उठा रहे हैं, यदि उनकी कार्यशैली पर कोई सवाल उठा रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोल रहे हैं, तो ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। इसको दबाने के लिए सरकार पुलिस का सहारा ले या शिवसैनिक या पार्टी के लोग उतरकर सड़क पर उतरें या उसके घर पर जाकर मार पिटाई करें, ये बिल्कुल भी अनुचित है, ये ठीक नहीं है, ये बहुत खराब बात है। और आपको यहाँ ये भी बता दें, पिछले दिनों कुछ लोगों ने, जो बस के कर्मचारी थे रोडवेज के, उन्होंने शरद पवार जी के घर पर जाकर भी जूते चप्पल फेंके थे, वहाँ हंगामा किया था, उसको लेकर उनके खिलाफ FIR हुई थी। तब सभी ने उसका विरोध किया था और सभी लोगों ने ये कहा था कि ये गलत है, क्योंकि एक सीनियर लीडर के घर जाकर आप किसी प्रकार से इस तरह का हंगामा, पथराव या जूते चप्पल चलाना या गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी तरह से सही नहीं माना जाता। शरद पवार जी सीनियर लीडर तो हैं ही, उम्र में भी वो सबसे बड़े हैं, तो ये हमारे संस्कार होने चाहिए कि हम व्यक्ति की सीनियरिटी और व्यक्ति के उम्र का लिहाज रखें। लेकिन यहाँ साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता सरकार से ये उम्मीद रखे है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कम से कम जनता को आलोचना करने के लिए तो दे, उनके खिलाफ जो FIR हैं उनको वापस लिया जाए और जनता को ये महसूस कराया जाए कि वो सरकार उनकी सेवा के लिए है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। वंदे मातरम।